अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी है उसमें क्या रिलेशन होगा। रिलेशन बिटवीन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी एंड एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे मैकेनिक्स में जब हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी क्या होता है। ओके, हमने देखा था कि जो यंग मॉडुलस था वो किसके इक्वल होया था कि कितना आपका स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय आपका स्ट्रेन कितना होगा उसमें। ओके, उसी तरीके से ही आपका क्या है इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट किया जाता है दो डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। पहला है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस। जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू किसके इक्वल हो जाती है, E इज इक्वल टू, यहां से देखिए डेल्टा P कि कितना उसके अंदर क्या होगा, एक तरीके से प्रेशर होगा, इट मीन्स कितना उसमें स्ट्रेस होगा डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कैसे होगा, डेल्टा V डिवाइडेड बाय V आपका यहां पर आ जाता है। ओके, अब डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है वो एक तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर है या एडियाबैटिक प्रोसेस में। इट मीन्स आप जस्ट क्या करोगे, सब्सक्रिप्ट लगाना है आपको। सपोज एडियाबैटिक अगर आपका प्रोसेस है देन देखिए ES इज इक्वल टू V डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। ये जो है ना ये आपका होता है एंट्रोपी। इसको ज़्यादा हम अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको बाद में एंट्रोपी का जो सेक्शन आएगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका जो एंट्रोपी है वो चेंज नहीं होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी हमने ये यहाँ पर फोकस करना है कि सब्सक्रिप्ट आपको ऐसे लगाना है। ओके, नेक्स्ट अगर आपका आइसोथर्मल अगर प्रोसेस आता है देन आइसोथर्मल प्रोसेस में देखिए क्या होगा, सब्सक्रिप्ट आपको पता है टेम्परेचर लगाना है तो ये आपका डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V और यहाँ से आपका टेम्परेचर सब्सक्रिप्ट हो जाता है। अब देखिए दोनों टर्म्स को डिवाइड करिए सो आपको देखिए क्या मिलेगा कि ES डिवाइडेड बाय किसके इक्वल हो जाता है, ET इज इक्वल टू, देखिए वॉल्यूम तो वॉल्यूम से आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V at constant entropy divided by delta P divided by delta V at constant temperature। So अगर हमें ये दोनों क्वांटिटीज मिल जाएं देन हम कह सकते हैं कि आपका जो रेशियो है दोनों का वो निकल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले देखिए हम आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसिडर करेंगे। सो टेम्परेचर को किस तरीके से लिख सकते हैं हम कि सपोज टेम्परेचर आपका फंक्शन है प्रेशर और वॉल्यूम का, बिकॉज कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इनमें आपस में, इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है ये। ओके, अगर हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लेते हैं देन देखिए डिफरेंशियल लीजिए इसका तो dt इज इक्वल टू यहां से डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा P विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू dP प्लस डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू dV। ओके, अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम कंसिडर करें देन देखिए क्या होगा, डेल्टा T इज इक्वल टू 0 होता है, किसी भी तरीके का टेम्परेचर चेंज नहीं होता आइसोथर्मल प्रोसेस में। देन ये टर्म देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहां से अगर मैं कंसिडर करूं तो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V ही तो चाहिए हमें। सो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V देखिए कितना होगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V, तो ये आपका हो जाता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा V कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई डेल्टा P एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है, इस एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट इक्वेशन आता है हमारे पास। ओके, अब देखिए अब हमें ये टर्म आपको फाइंड आउट करना होगा कि कितना आपका जो यहाँ से ये वाला टर्म कितना होगा, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले इसके अंदर हमें
कंसिडर करना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इसके अंदर हमने क्या किया था कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डी यू प्लस यहां पर आपका P डेल्टा V आया था। ओके, और हमने क्या किया कि डी यू जो है वो सपोज आपका U जो है आपका किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि डी यू जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा किसके इक्वल, डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी प्लस डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी। ओके, सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता था। अब क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को इसमें हमने पुट किया था। ओके, जो मेयर्स फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना, उसमें ऐसे ही प्रोसेस हमने उसके अंदर किया था। ओके, सीपीसीवी में जो रिलेशन आता है वो इन जनरल भी, और मेयर्स फॉर्मूला आपका स्पेशल केस था आइडियल गैस के लिए। सो यहां से देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, देखिए कितना आता है, डी यू का वैल्यू पुट करोगे तो देखिए डी वी यहाँ है, डी आपका ये यहाँ है। ओके, सो यहां से वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, यहां से ये आपका हो जाता है डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी वी डी टी प्लस यहां से आपका वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू अगर पुट करोगे यहाँ तो आपको मिलेगा कि डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर और डेल्टा वी, सॉरी डी वी आएगा यहाँ पर, डी वी। ओके, ये एक्सप्रेशन आ जाता है हमारे पास। अब देखिए हमें यहां पर पता है कि आपका जो डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है वो किसके इक्वल होता था, डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्या, स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो यहां से आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आपका आ जाता है डेल्टा यू विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी और डी वी। अब देखिए हमें जो आपका मेयर्स फॉर्मूला था वो हमें क्या मिला था कि हम यहां से सपोज यहां पे डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तभी तो हमें सीपी मिलेगा। बिकॉज सीपी क्या होता है आपका, सीपी इज इक्वल टू होता है आपका डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो प्रेशर को कांस्टेंट रख के क्यू का हमें डेरिवेटिव करना होता था विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो यहां से क्या मिलता था, सीपी मिलता था, ये सीवी है तो सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल आ जाता था, यहां से डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी टी प्लस पी, और इसका डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो एक्सप्रेशन आता था हमारा किसके लिए, जो सीपी माइनस सीवी है या फिर बोल सकते हो सीपी सीवी रिलेशन है वो। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, हमें तो ये तो नहीं निकालना, बट इसका हमें वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां से अगर आप देख सकते हो तो इस टर्म का वैल्यू अगर यहां पर अगर मैं पुट करना चाहूं तो मुझे इस टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस यहां पे कितना हो जाएगा आप अगर कंसिडर करोगे तो सीपी माइनस सी वी, ओके, डिवाइडेड बाई आपका डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी वी। ओके, यही तो होता है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहां से आप सी वी कॉमन ले सकते हो क्या। सो देखिए डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई यहां से सी वी कॉमन लीजिए, यहां से क्या बचा, सी वी कॉमन लेंगे तो यहां पर ओनली डी टी बचेगा प्लस यहां से सीपी माइनस सीवी है। अब देखिए इसमें से आप कॉमन लोगे तो देखिए सीपी के अंदर सीवी का टर्म नहीं है, बट देखिए हमें पता है क्या होता है, सीपी डिवाइडेड बाई सीवी इज इक्वल टू गामा होता है। इट मीन्स अगर आप सीपी का वैल्यू पुट करोगे तो सीवी गामा होगा, सीवी कॉमन लिया तो मेरे पास गामा बचेगा। इट मीन्स ये आता है गामा माइनस सीवी से सीवी कॉमन लिया 1 इंटू डी वी। अब देखिए आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है, इसको डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी लिख सकते हो ना,
प्रेशर, जस्ट क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया इसको, न्यूमरेटर में लेके चले गए डिनोमिनेटर से, इनटू आपका डीवी रह जाता है यहाँ पर। ओके, अब देखिए हमें क्या करना होगा। अब यहाँ से dt हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पर, ये रहा। ओके, बिकॉज हमें अगर एक्सप्रेशन निकालना है, हमें निकालना है किस टर्म में, डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा v, बिकॉज यहाँ पर कोई टर्म नहीं है ऐसी, डेल्टा p डिवाइडेड बाई v, p यहाँ पर नहीं आ रहा किसी भी टर्म में, इसीलिए हमें ये सब्स्टिट्यूट करना होगा dt का वैल्यू। अदरवाइज तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होता। अगर प्रेशर और आपका वॉल्यूम यहाँ पर आ जाता, कहीं पर वॉल्यूम तो है बट यहाँ पर dt आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, तो इसीलिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए कि डेल्टा Q डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल टू, देखिए किसके इक्वल हो गया, वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा T, यहाँ से देखिए ये आपका यहाँ से डेल्टा T डिवाइडेड बाई dV, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर इनटू dV, ये वाला टर्म कहाँ है, ये रहा, सेम टू सेम टर्म है। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाती है, dt का वैल्यू पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इट मीन्स ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं। ओके, बचेगी क्या टर्म, गामा इंटू ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dt इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कीजिए कि डेल्टा t डिवाइडेड बाई डेल्टा p एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dp, ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा इस टर्म के साथ 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस आपका टर्म क्या रह जाता है, गामा इंटू डेल्टा t डिवाइडेड बाई डेल्टा v एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू dv। अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, अब हमें पता क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, बिकॉज डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा v, ये आइसोथर्मल के लिए तो निकाल लिया, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब हमें दिख रहा है कि प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पर लगा सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते थे, अगर आपका यहाँ पर प्रेशर नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, हमें यही क्वांटिटी चाहिए थी यहाँ पर। सो बिकॉज यहाँ पर डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा v चाहिए। ओके, सो अगर एडियाबैटिक मेरा प्रोसेस है देन आपका डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 होता है, उस प्रोसेस में किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंज नहीं होता है उस सिस्टम में। सो ये इक्वेशन है, ये देखिए कितना चले जाएगा, ये टर्म आपका 0 में चला जाएगा। बाकी बचा टर्म देखिए क्या होगा कि dt विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा p और v dp प्लस गामा dt डिवाइडेड बाई डेल्टा v और यहां पर p dv। ओके, अब यहां से चेक कीजिए कितना वैल्यू आएगा किसका, डेल्टा p डिवाइडेड बाई v, डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा v विद रिस्पेक्ट टू क्या, कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू, देखिए ये टर्म आपका इधर जाएगा तो माइनस गामा डेल्टा t डिवाइडेड बाई डेल्टा v एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई आपका डेल्टा t डिवाइडेड बाई डेल्टा p एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। इस टर्म का वैल्यू यहां पर पुट करो, इस टर्म का वैल्यू यहां पर पुट करो, दोनों का रेशियो ही तो निकालना था। सो ये रेशियो देखिए किसके इक्वल आता है। सबसे पहले ये देखिए अगर दोनों को डिवाइड करूंगा तो देखिए डेल्टा t डेल्टा v, यहां पर क्या है डेल्टा t डेल्टा v विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, नेगेटिव साइन है दोनों में, ठीक है, डेल्टा ये सारी टर्म कांस्टेंट आ जाएगी ना, कैसे, गामा को छोड़ के दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ये टर्म आपका किसके इक्वल आया, गामा के इक्वल। इट मीन्स ES जो है वो इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई ET इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, गामा, और गामा आपका क्या होता है, हीट कैपेसिटीज का रेशियो होता है CP डिवाइडेड बाई CV। सो यहां से हमारे पास रिलेशन आता है आपकी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी में, कि इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के रेशियो के इक्वल इनका रेशियो होता है। ओके, सो इस तरीके से जो रिलेशन था आपके एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और आपका आइसोथर्मल इलास्टिसिटी में, वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। ओके, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें बोला गया है कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इन्वॉल्व्स एडियाबैटिक चेंज। हमने देखा था पहले भी कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता है बिकॉज एयर जो है वो किसी भी तरीके का कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है और हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, जिसकी वजह से वो प्रोसेस जो है वो आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाती है। ओके,
अब बोल रहा है कि उसका जो स्पीड है उस साउंड वेव का वो हमें दिया गया है v इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिसिटी आइसोथर्मल होगी, वो सॉरी आइसोथर्मल नहीं एडियाबेटिक होगी, डिवाइडेड बाय उसका डेंसिटी। ये आप वेव जो हैं वेव और ऑसिलेशंस के अंदर पढ़ते हो कि आपका जो वेव वेलोसिटी है चाहे वो कौन सा भी वेव हो, उसका जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होता है, उसके अंदर आपका कितना इलास्टिसिटी होगा मटेरियल में डिवाइडेड बाय उस मटेरियल का डेंसिटी कितना है, वो बताता है कि कितना वेलोसिटी होगा उस सब्सटेंस में जब आपका कोई वेव है वो ट्रैवल करेगा। साउंड वेव के केस में आपका ये एक्सप्रेशन आता है हमारा। ओके, अब देखिए ये हमें पहले से दिया हुआ एक्सप्रेशन, हमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी ES की और रो की। ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों टर्म्स। एक दिया गया है, ये वाला टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है फॉर हीलियम। टेम्परेचर हमें दिया गया है, उसका प्रेशर जो है वो 19.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है। ओके, टेम्परेचर 6 केल्विन दिया गया है। ओके, द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड डेंसिटी आर बीटा टी हमको दिया गया है। जो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, जिसे बीटा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू दिया गया है 9.42 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। यूनिट से भी आप पता लगा सकते हो कि ये जो है ये आपका आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेंसिटी हमको दिया गया है। अब जो गामा है CP डिवाइडेड बाय CV का जो वैल्यू है वो 1.48 हमें दिया गया है। सो यहाँ से देखिए हमें सबसे पहले ES फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ से आप कंफ्यूज ना हुए कि आपको टेम्परेचर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है। ओके, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए ET हमको दिया गया है, ES फाइंड आउट करना है। अगर गामा हमें दिया हो तो हमारे पास रिलेशन क्या है कि ES डिवाइडेड बाई ET इज इक्वल टू गामा। ET इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बीटा, इट मीन्स ES इज इक्वल टू कितना हो जाता है, गामा डिवाइडेड बाई बीटा टी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ES हमारे पास पता लग गया तो V क्या है, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा डिवाइडेड बाई बीटा टी, और डिवाइड किसका करना है, रो का करना है। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, सारी क्वांटिटीज जो हैं वो आपकी MKS में दी गई है, आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मिल जाएगी। इसका जो वैल्यू है वो आपको मिलता है 3.1 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो वैल्यू को। ओके।